हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल एमडी मार्केट पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कैसे करें, उसको एनालाइज कैसे करें। अपना अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, राइट, कि कौन सा कंपनी सही है, कौन सा इंडस्ट्री सही है अभी के टाइम पे, उसके बाद हम लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही चीज़ जानेंगे डिटेल में, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ देखिए, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट, तो आज के टाइम पे हज़ारों कंपनीज़ हैं अवेलेबल जिसमें हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं या कंपनीज़ को अगर देखा जाए तो कैसे एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कोई भी कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी में ना अपना हिस्सेदारी ले रहे हो, मतलब उस कंपनी का कुछ पार्ट्स जो है आपको मिलने वाला है। तो हम लोग इस तरीके से समझेंगे, एनालाइज इस तरीके से करेंगे, पूरा बिजनेस एनालाइज करेंगे उस कंपनी का, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट ये करते हैं हम लोग कि इंडस्ट्री, आज के टाइम पे कौन सा इंडस्ट्री जो है इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर हो गया, राइट, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ये एफएमसीजी सेक्टर हो गया। इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है। तो अब हमें देखना होगा पहले, अब हमारा इंटरेस्ट भी कहाँ पे है, वो भी हम लोग उस हिसाब से भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट अगर मान लो है कि आईटी सेक्टर में, तो मैं देखूंगा अब आईटी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अब मैंने एक कंपनी को एनालाइज करना है मुझे, इन्फोसिस मैंने मान लो निकाला। अब इन्फोसिस का क्या देखना है मुझे, मैनेजमेंट देखना है सबसे पहले कि इन्फोसिस का मैनेजमेंट कैसा है, कौन सीईओ है उस कंपनी का, राइट, कौन उस कंपनी का हेड चेयरमैन है, राइट, और किस तरीके से वो कंपनी को संभाल रहे हैं, राइट, शेयर होल्डर्स कौन कौन है उस कंपनी में। अब उस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखूंगा मैं कि उस कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, मतलब प्रॉफिट क्या आ रहा है एनुअली, क्या लॉस हो रहा है उस कंपनी में, राइट, क्या डेट है उस कंपनी में, कितना लोन चल रहा है उस कंपनी में, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हो रहा है उस कंपनी में, 10% का ग्रोथ है, 12% का ग्रोथ है। इस तरीके से पहले अभी हम लोग ये डिसाइड देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अब मुझे समझ में आया कि हाँ, इन्फोसिस अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है उनका, और अब देखेंगे मैं कि उसका वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन आ रहा है टोटल, मतलब कितने करोड़ की कंपनी है, राइट। अब उसके बाद हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट के हिसाब से। मान लो कि आईटी सेक्टर में 10 कंपनीज़ है, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, राइट, इन्फोसिस, एचसीएल, बहुत सारी कंपनीज़ है। अब उसमें एनालाइज करेंगे कि इन्फोसिस का जो है वैल्यूएशन कितना है, उसके कंपैरिजन में अगर मुझे लगा कि हाँ सही आ रहा है तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अब उसका अर्निंग्स के बारे में मैं देखूंगा कि उसका अर्निंग्स ग्रोथ कितना है, हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में कंपनी कितना % पे ग्रोथ हो रही है, कंपनी का क्या एक्चुअल। सबसे पहला चीज़ देखो, हमें समझना ये है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, बिजनेस किस तरीके से कमाती है वो कंपनी, राइट, किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रही है, मतलब एक्सपेंसेस क्या है उन कंपनीज़ का, तो हमें ये देखना है। अब ईपीएस वगैरह जो है ना, पी रेशियो, ईपीएस, ये बहुत टेक्निकल टर्म है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। तो मैंने बताया कि आपको कंपनी अगर में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में कंपनी का डिटेल बिजनेस देखना है मुझे, ठीक है, फाइनेंशियल्स देखना है मुझे, कंपनी का मैनेजमेंट देखना है, कंपनी का अर्निंग रेशियोज़ देखना है, प्रॉफिट देखना है, लॉस देखना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है, उस कंपनी का क्या फाइनेंशियल्स है, उस कंपनी का क्या डेट है। इस हिसाब से मुझे एक आइडिया मिल गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसी सेक्टर में एक और कंपनी मैं देखूँगा। अब मान लो विप्रो, अब उन दोनों में मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है, कि इन दोनों कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है, इन दोनों कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है। उसके बाद फिर मैं अपना डिसीजन लूँगा कि मुझे कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से आप दूसरा सेक्टर ले सकते हो, जैसे एफएमसीजी, उसमें आईटीसी है, ठीक है, डाबर है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी एफएमसीजी सेक्टर में जो अभी के टाइम पे परफॉर्म कर रही हैं। अब रेवेन्यू ग्रोथ, जैसे मैंने बताया आपको, रेवेन्यू ग्रोथ तो देखना ही है, जो फाइनेंशियल्स में आपको पूरा दिख जाएगा। अब इस तरीके से आपको एनालाइज करना है हर एक कंपनी कि कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आता है
कि अब रेवेन्यू वगैरह मैंने देख लिया कौन से कंपनी का सबसे अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, वैल्यूएशंस मैंने देख लिया। अब मैं देखूंगा उनका फ्यूचरिस्टिक क्या है, मतलब आगे का 5 साल के लिए उन्होंने क्या प्लान करके रखा है कंपनी के लिए, कितना इन्वेस्ट मतलब और कहाँ एक्सपैंड करने वाले हैं वो, ठीक है। उनका फ्यूचर को देख करके मैं उस कंपनी में लगाऊंगा, सो डैट जब वो कंपनी ग्रो करे, आज मान लो एक कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि है 1000 करोड़ की कंपनी, अब उसके बाद मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट वगैरह सब सही है, तो ये कंपनी हो सकता है 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक जा सकती है पिछले 5-10 सालों में। तो अब अगर ये कंपनी ऑब्वियसली अगर ग्रो करेगी तो मेरा भी पैसा ग्रो हो रहा है। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया है तो 5-10 साल में हो सकता है मेरा 1 लाख भी ग्रो हो सकता है, क्योंकि कंपनी ग्रो होगी तो ऑब्वियसली मेरा भी पैसा ग्रो होगा, राइट। अब मैंने ये सब डिसाइड कर लिया और मैंने डिसाइड किया कि इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है। अपना डेवलपमेंट्स वगैरह मैंने देख लिया, उनका फ्यूचर न्यूज़ वगैरह भी मैंने देख लिया क्या क्या चल रहा है। उसके बाद आता है कि एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो जो कि है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। इन्वेस्ट करने से पहले ना हम लोग टेक्निकल्स भी देखते हैं कि उनका जो कंपनी है उस कंपनी का RSI वगैरह हम लोग देखते हैं, बॉलिंजर बैंड के थ्रू से हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, राइट, कि किस तरीके से मतलब इन्वेस्ट जो मैंने किया मान लो 1 लाख रुपए, तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 5 महीने बाद, 1 साल 2 साल 5 साल बाद कहाँ जा सकता है, तो वो भी आप एनालिसिस अगर करोगे तो और बेटर हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा चीज़ ये करना है आपको कि जब अब आपको क्या करना है, आप इन्वेस्ट करने का तो आपने सोच लिया है, ठीक है, कि इन्वेस्ट करना है। अब आपको अपना अमाउंट जो भी मान लो आप 10,000 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 1,000 से भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, मान लो 1 लाख या 10 लाख से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, पूरा पैसा को ना एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगाना है कभी भी। आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पहले भी कि मान लो आपने 10 अंडे खरीद के लाए, ठीक है, घर पे। अब उसको ना एक ही बास्केट में मत रख दो आप, क्योंकि अगर मान लो गिर जाता है तो 10 का 10 चला गया आपका। उसको अलग अलग जगह पे रखो। तो मतलब 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है तो 10,000 मैंने IT सेक्टर पे किया, 10 मैंने FMCG पे किया, 10 मैंने फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे किया, ठीक है। इस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करना है। इससे क्या होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, ठीक है, कि अगर एक कंपनी काम ना करे तो आपके पास दूसरा तीसरा कंपनी होगी, वो परफॉर्म करेगी। उसके बाद अगर मान लो बीच में ऐसा हो कि दूसरा कंपनी नहीं परफॉर्म किया तो तीसरा चौथा कंपनी होगी आपके पास जो परफॉर्म करेगी, राइट। अब रिस्क को भी देख के चलना है आपको कि आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो ऐसा नहीं है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में लगा दिया और कंपनी फेल हो गई तो पूरा के पूरे पैसे चले गए। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है और रिस्क को भी देख करके चलना है कि अगर आपको लग रहा है कोई कंपनी ऐसा है जिसमें आपको लगता है ज़्यादा रिस्क हो रहा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है बट ज़्यादा रिस्क हो रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा पैसा लगाओ। आपको ऐसा लग रहा है ये रियलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, रिवॉर्ड भी अच्छा है, तो आप लगा सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा कंपनी में नहीं लगाना है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, क्योंकि आपके के पूरे पैसे भी जा सकते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएट बहुत होता है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, राइट। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से कंपनी में मुझे पैसा लगाना है, राइट। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, किस तरीके से रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है। 1 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ तो मुझे उसमें कितना लॉस होगा तो मुझे चलेगा, ये आपको सब पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आप कोई भी इंडियन स्टॉक में लगा रहे हो या इंडेक्स फंड पे लगा रहे हो, एकदम ईजी अगर मैं बोलूँ तो आप 10 से 12% 14% एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो आप ROE वगैरह सब देखो। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट में ये भी होता है कि डिविडेंड्स, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी है, ग्रोथ कंपनी होती है जो आगे के टाइम पे वो ग्रो होगी बहुत सारा। एक होता है डिविडेंड कंपनी जो बहुत हाई डिविडेंड पे करती है, ठीक है। तो आप वैसे कंपनीज़ में अपना कुछ 1 लाख रुपए में से ना, मान लो ऐसा कर सकते हो आपके 25,000 रुपये आपने डिविडेंड वाली कंपनी में लगाया, ठीक है। सो डैट आपको क्या है ना, बहुत बारी क्या कंपनीज़ क्या है कि हर 6 महीने में मतलब साल में 2 बार डिविडेंड देती है। तो आपने जो इन्वेस्ट किया, जितना स्टॉक्स लिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको डिविडेंड्स भी मिलता रहेगा। मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे मतलब सालाना अच्छा खासा डिविडेंड्स भी आता है, राइट। तो आप उस हिसाब से अपना डिविडेंड वाली कंपनीज़ में भी लगा सकते हो।
अगर एक एग्जांपल दूं, वॉरेन बफेट आप सब लोग जानते हो उनके बारे में। तो उन्होंने ना आज से बहुत साल पहले पेप्सिको की कंपनी ली थी, ठीक है। और जितना उनका सीईओ नहीं कमाता है ना आज के टाइम पे, उससे ज़्यादा उन्होंने स्टॉक्स खरीद के डिविडेंड से कमाया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिविडेंड वाली भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।